नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट की आज से शुरू हो रही बहुत ही खास सीरीज में बुक रिव्यू सीरीज, जहां हम आपके लिए चुनेंगे वो किताबें जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होंगी दोस्तों, बल्कि वे आपके लिए ज़िंदगी को डिकोड करने का काम करेंगी। यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करेंगे, हम उनकी आत्मा, उनके अनुभव और उनके पीछे छुपी सोच को उजागर करने वाले हैं। कई बार दोस्तों एक किताब हमें वो सिखा देती है जो 100 एक्सपीरियंस भी नहीं सिखा पाते। माइंड फिट में हमारा मानना है कि अगर आपको सही किताब मिल जाए तो वो आपकी थेरेपिस्ट भी बन सकती है, आपके लिए मेंटोर भी बन सकती है और आपका मिरर भी बन सकती है। ये सीरीज सावधानी से, बहुत ही सावधानी से चुनी गई किताबों पर आधारित है जो आपको खुद को समझने, अपने रिलेशनशिप्स को संभालने और सोच को बदलने में मदद करेगी। तो चलिए आज की किताब से सीखते हैं द हिडन लैंग्वेज ऑफ वीमेन, व्हाट दे रियली मीन, और जानते हैं कि कैसे शब्दों के पीछे छिपे इशारे पूरे रिश्ते की दिशा बदल सकते हैं। यह भी कि औरतें जो कहती हैं दोस्तों, क्या वो सच में वही होता है जो कि वो सोचती हैं। चलिए सबसे पहले लेखक की बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। इस किताब की मूल प्रेरणा मिलती है आर्थर शोपेनहावर के विचारों से, जो 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक थे। शोपेनहावर को कड़वा, सच्चा और कई बार स्त्रियों के खिलाफ समझा गया दोस्तों, लेकिन उनकी राइटिंग्स में एक साइकोलॉजिकल डेप्थ थी जिसे आज न्यूरोसाइंस वैलिडेट भी करता है। विमेन आर इंस्टिंक्चुअल नॉट लॉजिकल, यानी स्त्रियां तर्क नहीं करती बल्कि भावना से संवाद करती है। भले ही ये विचार आज की फेमिनिज्म वेव में विवादास्पद बन जाएं, लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजी में इसका विश्लेषण अत्यंत मूल्यवान है। चलिए अब किताब की आत्मा और उसकी यात्रा के बारे में बात की जाए। द हिडन लैंग्वेज ऑफ वीमेन, व्हाट दे रियली मीन। दोस्तों यह किताब कोई साधारण रिलेशनशिप गाइड नहीं है। ये किताब रिलेशनशिप साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और अनुभवजन्य उदाहरणों का एक अद्भुत मेल है, जिसमें यह समझाया गया है कि महिलाएं कैसे सोचती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं और उनके शब्दों के पीछे क्या भावनात्मक कोड होता है। इस किताब में मेन थीम है महिलाओं की भाषा शब्दों से नहीं, संकेतों और भावनाओं से बनी होती है। यह किताब बताती है कि महिलाएं वर्बल क्लैरिटी से ज़्यादा इमोशनल रेजोनेंस चाहती हैं। लेखक का दावा है दोस्तों कि पुरुष अगर स्त्रियों की छुपी हुई भाषा समझ जाएं तो 80% रिश्तों की गलतफहमियां खत्म हो जाएं। इस किताब की भाषा सिंपल है लेकिन विचार बहुत गहरे हैं। हर चैप्टर में रियल लाइफ डायलॉग्स, कपल्स के बीच हुए इमोशनल डिस्कनेक्ट के उदाहरण और बिहेवियरल डिकोडिंग दी गई है। इस किताब के प्रकाशन की कहानी की बात करें दोस्तों तो यह किताब कई बार कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि इसमें कई ऐसे विचार हैं जो मॉडर्न फेमिनिज्म से टकराते हैं, पर इसी टकराव ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया। कुछ थेरेपिस्ट और रिलेशनशिप कोचेस ने इस किताब को कपल्स काउंसलिंग के लिए एक फाउंडेशनल टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल किया है। इस किताब का अब तक 15 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। अमेजॉन और गुड रीड्स पर इसकी रेटिंग कंसिस्टेंटली 4.5 स्टार से ऊपर है। खास बात यह है दोस्तों कि इसे सिर्फ पुरुष ही नहीं, कई जागरूक महिलाएं भी पढ़ती हैं ताकि वो खुद को समझ सकें और अपनी लैंग्वेज को कॉन्शियसली रिफाइन कर सकें। अब जब किताब का रंग, रूप और रहस्य आप समझ चुके हैं तो चलिए जानते हैं इसके 5 सबसे गहरे टेक अवेज। पहला, Women speak emotionally, not literally. I am fine is equal to you do not get me, but I wish you would. मैं ठीक हूँ, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? अगर महिला बोल रही है मैं ठीक हूँ तो इसका मतलब है कि तुम समझ नहीं रहे, लेकिन काश समझ जाते। स्त्रियाँ दोस्तों लीनियर भाषा नहीं बोलती, उनका संचार भावनाओं से बना होता है। आंखों की नमी, आवाज़ की धीमी गति, अचानक आई चुप्पी या एक अनकही उम्मीद, अगर तुम उनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करते रहोगे तो तुम केवल रिएक्शंस दोगे, कनेक्शन कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए ध्यान से मेरी बातें सुनो। तो पुरुषों को क्या करना चाहिए? जब भी वो बोलें मुझे कुछ नहीं चाहिए, कौन बोले? स्त्रियां बोले, कोई लड़की बोले, तो 3 सेकंड चुप रहो और पूछो कुछ नहीं चाहिए या कुछ चाहिए पर कह नहीं पा रही। अपने फ़ोन से ध्यान हटाओ, उसकी आंखों में देखो और कहो बोलो मैं सुन रहा हूँ।
और समझना चाहता हूँ तुम्हें। महिला को जीता नहीं जा सकता दोस्तों, उसकी भावनाओं में उतरकर उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दूसरा, हर साइलेंस इज हर लाउडेस्ट क्राई। जब कोई महिला चुप हो जाती है तो वो नाराज नहीं, भीतर से थक चुकी होती है। जब वो चिल्लाती है तो उम्मीद रखती है, जब वो चुप होती है तो उसने उम्मीद छोड़ दी है। पुरुष क्या करे? अगर वो अचानक शांत हो जाए तो उससे ये मत पूछो अब क्या हुआ, बल्कि जाओ पास बैठो और कहो प्यार से, मैं यहाँ हूँ। जब बोलने का मन हो तो बोल देना, मैं भाग नहीं रहा। चुप्पी के बाद अगर वो रो पड़े तो जवाब मत दो, बस सिर पर हाथ रख दो या उसका हाथ धीमे से अपने हाथ में ले लो। फीलिंग्स को फील होने दो, फिक्स करने की जल्दी मत करो। स्त्रियां प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले नहीं बल्कि प्रेजेंस देने वाले पुरुष को ज़्यादा चाहती हैं, ठीक है। तीसरा, इनडायरेक्टनेस इज हर आर्मर नॉट मैनिपुलेशन। जो तुम्हें सही लगे करो, इसका मतलब अक्सर होता है अगर वो महिला ऐसा कहती है तो प्लीज वही करो जो मैं चाहती हूँ, पर मुझे मांगना ना पड़े। ये चालाकी नहीं दोस्तों, सेंचुरीज की कंडीशनिंग है उनकी। वो जानती हैं कि दुनिया उनकी इमोशनल क्लैरिटी को वीकनेस ही कहेगी, इसलिए वो टेस्ट लेती है, कमांड नहीं देती। पुरुष क्या करे? जब वो कहे तुम मत आओ, अगर थके हो तो समझो कि क्या बोल रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम आओ लेकिन मुझे जिद्दी भी नहीं दिखना। पूछो, उससे पूछो तुम सच में चाहती हो कि मैं ना आऊँ या तुम चाहती हो कि मैं खुद आऊँ बिना कहे। जो पुरुष स्त्री के इनडायरेक्ट सिग्नल्स को डिकोड कर ले दोस्तों, वो उसके दिल तक पहुंच जाता है, राइट। चौथा, सिक्योरिटी इज हर लव लैंग्वेज। उसके लिए प्यार का मतलब है इमोशनल सेफ्टी। वो जानना चाहती है क्या तुम प्रिडिक्टेबल हो, क्या तुम कल जैसे आज भी हो। विमेन डू नॉट नीड अ परफेक्ट मैन, दे नीड अ कंसिस्टेंट वन। उसे परिपूर्ण पुरुष नहीं चाहिए दोस्तों, उसे स्थिर पुरुष चाहिए। पुरुष क्या करें? रोज सुबह सिर्फ 10 सेकंड का मैसेज, आई एम थिंकिंग ऑफ यू टुडे, या तुम मेरी जिंदगी में हो, ये बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़ाई के बाद घंटों गायब मत हो जाओ, एक सिंपल मैसेज भेजो, मैं अपसेट हूँ लेकिन मैं हूँ। पुरुष की मैस्कुलिनिटी उसकी शक्ति में नहीं दोस्तों, उसकी स्थिरता उसके ठहराव में दिखती है, राइट। पांचवा, शी विल टेस्ट यू टू ट्रस्ट यू। हाँ, वो टेस्ट करेगी लेकिन तुम्हें हराकर नहीं, समझकर प्यार करना चाहती है वो। उसका मूड स्विंग तुम्हारा इम्तिहान है कि क्या तुम उसके भीतर के तूफान को शांत कर सकते हो। जो पुरुष स्त्री की हलचल में एंकर्ड रह सके वो ही उसका घर बनता है। पुरुष क्या करे? जब वो गुस्से में कहे तुम जाओ मुझे अकेला छोड़ दो, तो हल्के से कहो अगर सच में चाहोगी जाऊंगा, पर अभी मैं यही हूँ। याद रखो दोस्तों कि इमोशनल टेंट्रम को ईगो से मत लेना कभी भी, ये भूल मत करना। ये टेस्ट है आपका, कैन यू होल्ड स्पेस विदाउट डिफेंडिंग योरसेल्फ। कौन टेस्ट ले रहा है? स्त्री, गर्ल इज टेकिंग योर टेस्ट। जब वो क्योस दे रही है दोस्तों, तब तुम उसे क्या दो? कामनेस दो, तब कनेक्शन जन्म लेता है। याद रखो दोस्तों, महिलाओं को जीतना नहीं होता, उन्हें महसूस करना होता है। जिसने एक स्त्री की भाषा को समझ लिया, उसने प्रेम को उसकी सबसे शुद्ध भाषा में पढ़ लिया। तो दोस्तों, अगर आप महिलाओं को समझना चाहते हैं तो शब्दों से ज़्यादा उनकी भावनाओं की भाषा सीखिए। कार्ल युंग ने कहा था, द मीटिंग ऑफ टू पर्सनैलिटीज इज लाइक द कॉन्टैक्ट ऑफ टू केमिकल्स, इफ देयर इज एनी रिएक्शन बोथ आर ट्रांसफॉर्म्ड। सुनिए नहीं दोस्तों, महसूस कीजिए, बोलिए नहीं, जुड़िए। यही है रिलेशन का रियल फाउंडेशन। तो दोस्तों, ये थी आज की किताब, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इसे पढ़कर अपनी ज़िंदगी में उतारोगे। माइंड फिट में हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। बुक्स डू नॉट जस्ट फिल शेल्व्स, दे फिल माइंड्स, चेंज हार्ट्स एंड लाइट द डार्क कॉर्नर्स ऑफ योर लाइफ। हर महीने हम आपके लिए ऐसी किताबें चुनेंगे जो आपकी सोच को चैलेंज करेंगी और आपकी आत्मा को विस्तार देंगी। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ हिला गया तो कमेंट में लिखिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ, सिर्फ
सिर्फ माइंड फिट पर। दोस्तों एक बात बताएं कि क्या आपकी किस्मत बार बार आपको तोड़ती है? क्या आप एक बार हिम्मत हारने के बाद वापस नहीं उठ पाए? अगली किताब है एक ऐसे आदमी की जिसे बचपन में एब्यूज़ मिला, रेसिज्म मिला, पॉवर्टी मिली, लेकिन फिर भी उसने नेवी सील बनकर दुनिया को बताया पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोर इन योर माइंड, और वो दरवाज़ा खोलने की हिम्मत सिर्फ गोगिंस ने की थी। हाँ जी हाँ, एपिसोड 2 में मिलते हैं कांट हर्ट मी के साथ डेविड गोगिंस की ज़बानी। स्टे हार्ड स्टे हम्बल। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।